नमस्कार। सितारा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का पार्ट है वो पूरा कर लिया है और आगे हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे महाजनपद काल। और पूरा का पूरा विस्तृत हम लोग पीछे की कक्षाओं को आपने देखा होगा कि हम लोग पूरा विस्तृत पढ़ रहे हैं। और आज मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो पार्ट है, आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लगभग एग्ज़ामों में देखे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए आपका समय न लेते हुए और आज के पहले क्वेश्चन पर नज़र रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का, ध्यान देना, किस वैदिक देवता का, यहाँ पर वैदिक कालीन देवता का चर्चा हुई है। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर यानी जो एशिया में पाया गया है, एशिया माइनर बोगज़कुई अभिलेख का क्या नाम है? बोगज़कुई अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर कुछ एक देवताओं के बारे में पूछा है कि ऐसे कौन से देवता है जो बोगज़कुई अभिलेख है जो मध्य एशिया में पाया गया है, उसमें कुछ आर्य देवताओं के नाम हैं। तो वो कौन कौन सी देवताओं के नाम हैं? तो बोगज़कुई अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इंद्र, रुद्र, सोम। बे में दिया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बे में दिया है इंद्र, सूर्य, विष्णु। से में दिया है रुद्र, मरुत, पुष्ण, भग। और दे में दिया है इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। आप में से किसी स्टूडेंट का इसका उत्तर आ रहा है तो मेरे उत्तर बताने से पहले अगर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर फिलअप करना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी कर सकता है, क्योंकि मैं अभी उत्तर बताने वाला हूँ। आपके पास 5-4 सेकंड का जो समय है तो बता सकते हो। क्योंकि अभी तक अपनी ये जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन चल रही है, तो मेरे बताने के बाद में कोई कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख रहा है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए, इसका जो उत्तर है वो है दे, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ध्यान देना, बोगज़कुई अभिलेख में किन किन देवताओं के नाम या किन किन आर्य देवताओं के नाम अपने को मिलते हैं। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, इन 4 देवताओं के, कितने देवता है? 4 देवता है। इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण का जो उल्लेख है वो अपने को बोगज़कुई अभिलेख से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा देवता है, निम्न में से ऐसा कौन सा देवता है जिसका उल्लेख बोगज़कुई अभिलेख में नहीं मिलता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो अपने को ध्यान देना है कि इसमें फिर आर्य देवता का कौन से का नाम यहाँ पर रख सकता है। तो अपने को ध्यान, ये 4 नाम अगर अपने को याद है, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण, तो याद रखना यहाँ पर ये 4 ही देवता है। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण 4 ही देवता है जो बोगज़कुई अभिलेख में वर्णित मिलते हैं। अब बात करें, बोगज़कुई अभिलेख में कुछ आर्य राजाओं के भी नाम मिलते हैं, ध्यान रखना है। एक तो दशरथ का नाम मिलता है, आर्य राजा दशरथ का नाम बोगज़कुई अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना है। एक आरंततम
का नाम भी बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। तो ध्यान रखना है, आर्य राजाओं के नाम भी अपने को ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर उसके बाद में बोगजकुई अभिलेख है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये मध्य एशिया में है। कहाँ पर है? मध्य एशिया। कहाँ पर है ये? मध्य एशिया में यह अभिलेख है। ये अभिलेख है ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। ध्यान रखना है, बोगजकुई अभिलेख है ये कब का है? लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। हिती और मितन्नी दो वंश थे वहाँ पर, ठीक है। हिती और मितन्नी दो वंश थे और उस दोनों वंशों की संधि का उल्लेख किसमें मिलता है? बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। कौन से दो वंश थे? हिती व मितन्नी, ठीक है, मितन्नी। ये दो वंश थे, इन दोनों की संधि का जो उल्लेख है वो अपने को किस में मिलता है? बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि बोगजकुई अभिलेख में किन चार देवताओं के, आर्य देवताओं के नाम मिलते हैं। तो बोगजकुई अभिलेख में इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण का नाम मिलता है। निम्न में से किसका नहीं मिलता है? तो ये चार नाम अपने को याद रखने हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अग्नि का जो चर्चा की गई है, ज़्यादातर वैदिक देवताओं में अग्नि है, अग्नि की चर्चा की गई है क्योंकि इंद्र के बाद अग्नि महत्वपूर्ण देवता था और यहाँ पर अग्नि ऑप्शन में डाल सकता है, तो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आर्य राजाओं की बात हम लोगों ने की कि दशरथ और आर्यतम अंतरतम, ठीक है, अंतरतम जो राजा है उन राजाओं का उल्लेख भी बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। ये मध्य एशिया में है, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। हिती और मितन्नी वंश की जो संधि हुई थी उस संधि का उल्लेख भी किस में मिलता है? बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये क्लास कितनी अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? तो ये ऑप्शन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ए में विशिष्ट है, ब में विश्वामित्र है, स में ऐत्री है और द में भारद्वाज है। ध्यान देना कि क्वेश्चन है अपना कि सीधा साधा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? तो आप में से किसी को उत्तर आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने उत्तर पे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र। संकलन किसने किया था? विश्वामित्र जी ने किया था। अब बात करें गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र अपने को क्वेश्चन आ जाए किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब मंडल की बात करें तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। अब बात करें कि गायत्री मंत्र की रचना तो विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सविता को, यानी सूर्य को समर्पित है। याद रखना है, किसको समर्पित है? सविता यानी सूर्य को समर्पित है। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेद, वेद कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद, जो अपना सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और तीसरे मंडल में ये मंत्र है और किसको समर्पित है? सविता को समर्पित है। याद रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन अपना सुमेलित कीजिए। ध्यान से सुनना। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में ए में दिया है स्रोत सूत्र, बी में दिया है ग्रह सूत्र, सी में दिया है धर्म सूत्र और डी में दिया है सौलभ सूत्र, ठीक है। इधर मिलान में दिया है यज्ञ वेदी को मापना,
बी सेकंड में है बलि संबंधी नियम, थर्ड में है घरेलू अधिकार और फोर्थ में है धर्म अथवा विधि। तो जिस किसी को यहाँ पे मिलान आ रहा है तो कृपया करके अपने रजिस्टर में मिलान करके देखें, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है वो कृपया करके ध्यान से देखें, ठीक है। स्रोत सूत्र में क्या चीज़ है? स्रोत सूत्र में है वो है बलि संबंधी नियम। स्रोत सूत्र में क्या है? बलि संबंधी नियम। हम लोगों ने पीछे स्रोत सूत्र पढ़े थे, वहाँ पर इनकी व्याख्या की थी, तो याद रखना स्रोत सूत्र में क्या है? बलि संबंधी नियम है। उसके बाद में गृह सूत्र में, गृह मीन्स घर होता है, ठीक है। गृह मीन्स घर, यहाँ पर घर की व्याख्या कौन कर रहा है? घरेलू अधिकार कर रहा है। गृह सूत्र में क्या है? घरेलू अधिकार है। गृह सूत्र में क्या है? घरेलू अधिकार है। और उसके बाद में अगला है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में क्या है? धर्म अथवा बलि की विधियाँ है। धर्म अथवा बलि की विधियाँ, यानी बलि किस प्रकार से दी जाती थी, किस प्रकार की बलियाँ होती थी, ठीक है। और 16 सूत्र में क्या है? हम लोगों ने बात की थी, 16 सूत्र में है यज्ञ वेदी को मापना, यानी वेदियों का माप, किस प्रकार से वेदी के लिए जगह निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 16 सूत्र में क्या है? यज्ञ वेदियों का माप है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान से देना। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन कुछ बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या को जब हम लोग सही तरीके से समझ लेते हैं तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर बिल्कुल अपने सामने होता है। और जो स्टूडेंट थ्योरिकल ढंग से पढ़ता है वो बच्चा बहुत ही कम चांस बनते हैं कि वो गलत करे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है अगला, वो कथन निष्कर्ष का है। अभिकथन दिया है यहाँ पर, अभिकथन ए में दिया है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तो अगर आपने सही तरीके से वैदिक सभ्यता को पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। सही बात है ये कि वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की तो वहाँ 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। 4 वर्णों का उल्लेख अपने को मिलता है। एक आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के मस्तिष्क या मुख से हम बात करें तो ब्राह्मण, उसके बाद में भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। और वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। वर्ण कितने? 4 है। और क्रम से भी अपने को याद रखने हैं। और ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन है वो क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था का सही क्रम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अभिकथन में बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, तो ये सही राइट बात है कि जो वैदिक काल था या ऋग्वेदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था क्या थी? विद्यमान थी। तर्क में दिया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है या 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यानी इसका क्रम है वो इस प्रकार से है: ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और उसके बाद में शूद्र, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो बात दोनों ही सही है, बात दोनों ही क्या है? राइट है। अब अपने को इसके उत्तर तक पहुंचना है, ध्यान से देखना। ए में क्या कहता है, यानी ए अभिकथन है और बी में क्या यहाँ पे? तर्क है, ठीक है। बी में क्या यहाँ पे? तर्क है। यहाँ आर आता है, ठीक है, आर, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों क्या है? सत्य है। इसका मतलब यहाँ तक बात सत्य चल रही है। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, और आर क्या कर रहा है? ए की।
आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद में ब में दिया है ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, दोनों क्या है, सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। स में दिया है ए सत्य है परंतु आर गलत है, परंतु आर क्या है, गलत है। द में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है, आर क्या है, सही है। और हम लोगों ने अपने अभिकथन और तर्क के अनुसार क्या किया है, दोनों ही क्या किए हैं, सत्य किए हैं, दोनों ही क्या किए हैं, सत्य किए हैं। और अभिकथन है वो किसकी चर्चा कर रहा है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, अभिकथन किसकी चर्चा कर रहा है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों शब्द ए और आर, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इसका उत्तर या तो क्या है, ए हो सकता है और या क्या होगा, ब होगा, ठीक है। लेकिन अपने को अब यहाँ से देखना है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपना जो अभिकथन है इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है। किसकी चर्चा हुई है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है। और तर्क में इसकी व्याख्या भी मिल रही है। किस प्रकार से मिल रही है कि वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में। कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में। वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। इसकी क्या है, वर्ण व्यवस्था की क्या हो रही है, व्याख्या हो रही है। वर्ण व्यवस्था की क्या हो रही है, व्याख्या हो रही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और या परंतु आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, फिर ए होगा। उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सत्यमेव जयते, यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बात वहीं से उपनिषद से क्वेश्चन उठाया गया है। और यहाँ पे बात उसने की है कि अपना जो सत्यमेव जयते शब्द है, राष्ट्रीय वाक्य है, तो वो कहाँ से या किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी, यानी ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, यानी कुछ वेद मंत्रों की रचना में कौन सी ब्रह्मवादिनी, यानी जिन्होंने मंत्रों की रचना करने वाली जो महिला थी, ब्रह्मवादिनी थी, उनमें जो ऑप्शन में दिया है किसका नाम आता है। तो ऑप्शन में है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। ठीक है, तो ऐसी कौन सी महिला है जिसने वेदों के मंत्रों में रचना करने में अपना सहयोग किया था, या जिसने मंत्रों को रचा था या लिखा था। तो वो कौन थी, उसका उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। कौन हो जाएगा, लोपामुद्रा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ध्यान रखना है। तो अब ध्यान देना कि वेद मंत्रों की रचना करने वाली कुछ एक स्त्रियों के नाम है, जैसे अपाला। अपाला ने वेद मंत्रों की रचना में अपना सहयोग किया था, अपाला। घोषा, ठीक है, घोषा ने भी वेद मंत्रों में अपना सहयोग किया था। विश्वेश्वरा, विश्वेश्वरा ने भी, और लोपामुद्रा। कौन, लोपामुद्रा। ध्यान देना, लोपामुद्रा। इन महिलाओं ने, इन ब्रह्मवादिनियों ने क्या किया था, वेद मंत्रों की रचना में अपना सहयोग किया था। यहाँ पर जो गार्गी की बात आई थी, हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में चर्चा की थी। और
जब राजा जनक की एक सभा चल रही थी, उस सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद का वर्णन की व्याख्या हम लोगों ने वहाँ पे की थी, बातचीत हम लोगों ने वहाँ पे की थी। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर। किस वेद में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया, वशीकरण मंत्र, जादू टोनों की बात हम लोगों ने की थी। अगर आपको पीछे की क्लास याद हो, वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 याद हो, तो वहाँ पर हम लोगों ने ऐसी चर्चा की होगी। तो ध्यान देना, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में तो देव स्तुति मंत्र है। क्या है? देव स्तुति मंत्र है। ऋग्वेद में तो देवताओं के लिए स्तुति के लिए या देवताओं के लिए गाए जाने वाले मंत्र हैं। ठीक, बात है यजुर्वेद की, तो यजु का अर्थ मैंने लिखवाया था यज्ञ। यजु का अर्थ क्या था? यज्ञ लिखाया था। तो इसमें यज्ञ विधि या पूजन विधि है? यज्ञ विधि या बात करें पूजन विधि की। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधि या पूजन विधि है। अथर्ववेद की हम लोगों ने बात की थी कि अथर्ववेद में अथर्व शब्द का अर्थ ही क्या है? पवित्र जादू। अथर्व शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने? पवित्र जादू बताया था। तो यहाँ जादुई माया वशीकरण मंत्र की बात हो रही है, जादू टोने। ठीक है, राजधर्म की यहाँ पे चर्चा हुई थी। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। जादुई मंत्र और वशीकरण मंत्र वगैरह पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? अथर्ववेद में पाए जाते हैं। और सामवेद की बात की थी हम लोगों ने, संगीत, साम का अर्थ ही बताया था संगीत। तो ये किससे संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से संस्कार, निम्न में से कौन से संस्कार जन्म से पूर्व संपादित होते हैं? हम लोगों ने 16 संस्कारों की बातचीत की थी, जिसमें हम लोगों ने एक सूत्र बताया था, गपुसी जनानी है चूक गई विद्या से, उपवेद ने केस किया विवाह के बाद हुई अंत्येष्टि। इसमें पूरे के पूरे 16 संस्कार है जो जिसके हम लोगों ने चर्चा की थी। विस्तृत संस्कार पढ़ने हैं तो पीछे की कक्षा में जाके आप विस्तृत संस्कार है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अलग अलग पार्ट है, उसमें ये चीज़ हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या की थी। तो यहाँ पर मैंने एक सूत्र में बताया था कि गपुसी शब्द में ही क्या थे? गपुसी शब्द में ही क्या थे? 3 संस्कार थे, और वो तीनों के तीनों संस्कार है वो गुम थे। गपुसी यानी गुम थे, तो यानी वो संस्कार जन्म से पहले के संस्कार थे, जन्म से पहले के संस्कार थे गपुसी में। तो ध्यान देना, गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोनयन, सीमंतोनयन या सीमांतोनयन और केशांत इसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, केशांत इसमें क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान देना, ग, पु और सी। ठीक है, ये 3 ऐसे संस्कार हैं, 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं या जन्म से पहले किए जाते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में किस प्रकार से इसने क्वेश्चन को ढाला है? ए में दिया है ए व ब, ए व ब, बात तो ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं, ब व द, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए ब व से, ए ब व से। ठीक है, ए ब व से, और द में इसने दे दिया उपरोक्त सभी। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जिस क्वेश्चन के नीचे उपरोक्त सभी ऑप्शन दिख जाता है
तो वो तुरंत जाता है कि ये क्वेश्चन तो अपना राइट ही है, उपरोक्त सभी है, तो इसका मतलब ये सही आएगा क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम लोग सही तरीके से व्याख्या थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे तब तक हो सकता है कि हम उपरोक्त सभी के क्वेश्चन पे जो डायरेक्ट जाते हैं वो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ए व ब बात तो इसकी सही है, लेकिन आगे वाला भी है, आगे वाला भी है, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, मिस प्रिंटिंग हो गया। यहाँ पर वह यह 1 नंबर और 4 नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यह 1 नंबर, 2 नंबर, वह 3 नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें ये सभी की बात कर रहा है। तो अपना उत्तर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो जन्म से पूर्व का पूछा है, तो 6 होगा, क्योंकि ये 3 ऐसे संस्कार है, गर्भाधान, पुष्पन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार या सिंतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से पूर्व यानी बच्चे के जन्म से पूर्व ये संस्कार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, सुमेलित करना है। यहाँ पर नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर नदियों के प्राचीन नाम दिए गए और यहाँ पर वर्तमान नाम दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्तमान नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ये मिलान वाले, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए में दिया है कुंभा, ब में दिया है प्रूषणी, स में दिया है सदानीरा और द में दिया है स्तुद्री, ठीक है। तो कुंभा कौन सी नदी को कहा जाता था? कुंभा काबुल नदी को कहा जाता था। कौन सी नदी को कहा जाता था? काबुल नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कुंभा कहा जाता था। प्रूषणी की हम लोगों ने चर्चा की थी, इंपॉर्टेंट नदी भी है, प्रूषणी नदी की हम लोगों ने चर्चा की थी। ऋग्वेदिक काल में तो इसको प्रूषणी के नाम से भी चर्चा की थी, और उससे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो चर्चा की थी वहाँ पर भी इस चर्चा की क्या की थी कि इस नदी की क्या की थी? चर्चा की थी। क्योंकि हड़प्पा जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और 10 राज्य युद्ध की जो हम लोगों ने चर्चा की थी तो वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? प्रूषणी नदी के किनारे हुआ था। तो प्रूषणी कौन सी नदी को कहा जाता था? रावी नदी को कहा जाता था। कौन सी नदी को कहा जाता था? रावी नदी को प्रूषणी नदी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि सदानीरा, ठीक है, सदानीरा कौन सी नदी को कहा जाता था? सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था, जो गंगा की सहायक नदी है गंडक, ठीक है, जो सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। स्तुद्री यानी सतलज नदी को स्तुद्री कहा जाता था, ठीक है, सतलज नदी को क्या कहा जाता था? स्तुद्री कहा जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, ये क्वेश्चन है योग। एक साइड में दिया है अपने दर्शन दिए हैं, एक साइड में दर्शनों के जो संचालन करता है उसके नाम दिए हुए, ठीक है। तो एक साइड में दिया है योग, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक। योग, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक, ठीक है। तो ध्यान देना, योग दर्शन का जो प्रवर्तक था, योग का प्रवर्तक कौन था? योग का प्रवर्तक था पतंजलि। कौन था? पतंजलि, ठीक है। सांख्य दर्शन का उसके बाद में अगला है ब में मीमांसा। मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? कुमारिल था। कौन था? कुमारिल। सांख्य दर्शन जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, कपिल मुनि कोलायत के लिए चर्चा हुई थी अपनी इस क्लास में, ठीक है। तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था? कपिल मुनि था। और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन था? कणाद था। कौन था? कणाद था, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना 11 नंबर। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ग्राम, विश,
कुल और जन। तो ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? कुल थी। कौन सी थी? कुल। कुल या हम बात करें परिवार, ठीक है, कुल या परिवार है वो ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद में ग्राम होता था। कई परिवारों को बना के किसका निर्माण होता था? ग्राम का निर्माण होता था। यहाँ पर फिर वर्ण का क्वेश्चन आया है। द्विज, द्विज में शामिल वर्ण थे, द्विज में शामिल वर्ण थे। ऑप्शन दिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण व क्षत्रिय। द्विज में शामिल वर्ण थे। कितने वर्ण थे द्विज में? द्विज में शामिल 3 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 3 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों के तीनों वर्ण क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विज में शामिल वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रम से। चारों आश्रमों का सही क्रम है, क्रम वाइज बताना है इसको। चारों आश्रमों का सही क्रम है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। स में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। द में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। तो इसका जो सही क्रम है, हम लोगों ने बताया था कि एक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में अलग अलग डिवाइडेशन किया गया था, और जिसमें संस्कारों का पूर्ण सहयोग रहता है। संस्कारों के आधार से ये सब काम होते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर रहेगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का स्वरूप था। किस प्रकार की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता? वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप। तो अगला क्वेश्चन था अपना, वैदिक सभ्यता का स्वरूप था, यानी वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता थी, या ये लोग शिकारी का काम करते थे, या ग्रामीण सभ्यता थी, या ऐसा कोई भी यहाँ का स्वरूप नहीं था। ऑप्शन में ए में दिया है नगरीय, ब में दिया है शिकारी, द में दिया है ग्रामीण, और स में दिया है ग्रामीण, और द में दिया है कोई नहीं। तो ध्यान देना, ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। इससे पहले ये कक्षा आपको किस प्रकार की लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट कक्षा में अपन लोग पढ़ेंगे महाजन पदकाल। ठीक है।